भारत में कारों को लेकर लोगों का रुझान तेजी से बदल रहा है। सिर्फ 10 से 12 साल पहले की बात है जब भारत को छोटी कारों का बाजार माना जाता था। हुंडई से लेकर डैटसन तक और रेनॉल्ट से लेकर फोर्ड तक हर कार कंपनी ने भारत में छोटी कार के साथ ही एंट्री ली थी। फिर बारी आई सेडान कारों की। ये कारें भी खूब बिकी, लेकिन टाइम बीता और इन कारों की बिक्री घटकर 10,000 से भी कम रह गई। कोरोना के बाद से देश में लग्जरी कारों का तो बोलबाला ही हो गया। टोयोटा फॉर्च्यूनर और हुंडई टूसा जैसी कारों के शोरूम पर रौनकें देखने को मिली, लेकिन अब लगता है कि ग्राहक बड़े स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों से भी ऊबते जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट की माने तो बीते 3 साल में जबरदस्त बिक्री करने वाली हुंडई टक्सन, टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप मेरिडियन जैसी 20 लाख रुपए से महंगी प्रीमियम एसयूवी की बिक्री इस वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीने में 18% तक गिर गई है, जबकि पिछले साल इसकी जो सिचुएशन थी वो एकदम उलट थी। पिछले 2 सालों में महामारी के बाद भारतीय कार उद्योग में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। इस तेजी में सबसे अग्रणी भूमिका सभी आकार की एसयूवी की थी। छोटी हो या बड़ी, सभी तरह की एसयूवी धड़ाधड़ बिक रही थी। ये एसयूवी की सेल ही थी जिसकी वजह से भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने वित्त वर्ष 2024 में 4.22 मिलियन यूनिट बेचकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इस साल हालात एकदम ही चेंज हो गए हैं। कार उद्योग की रफ्तार बुरी तरह से लड़खड़ा गई है। अप्रैल से अगस्त के दौरान बिक्री में सिर्फ 2% की ग्रोथ आई और अभी तक 1.75 मिलियन यूनिट वाहनों की बिक्री हुई है। यहाँ एंट्री सेगमेंट की एसयूवी के 65% और मिड साइज एसयूवी की बिक्री में 6.3% की वृद्धि हुई है, जबकि बड़ी एसयूवी की बिक्री में लगभग 5वें हिस्से की कमी आई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी वजह क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो बाजार के जानकार मानते हैं कि इसका एक कारण कोरोना के बाद आई कारों की किल्लत थी। भारत में सबसे ज्यादा डिमांड मिड साइज की एसयूवी की है, लेकिन चिप संकट के कारण बाजार में पर्याप्त मात्रा में कारें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। इसके कारण लोग महंगी कारों की ओर मुड़ रहे थे। यहाँ बाजार को कोरोना के 2 साल में रुकी हुई मांग निकलने का भी फायदा मिला, जिसके कारण वॉक्सवैगन, हुंडई और टोयोटा की महंगी एसयूवी खूब बिकी। वैसे इसका फायदा टाटा, महिंद्रा, हुंडई और किया जैसी कंपनियों को भी मिला, जिनकी टाटा हैरियर और सफारी, हुंडई क्रेटा और अल्कजार और साथ ही महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 के टॉप एंड वेरिएंट की बिक्री काफी बढ़ी, जिनकी कीमत 20 लाख से भी ज्यादा थी। चिप संकट के बावजूद इनकी सीमित सप्लाई जारी रही। इसका फायदा कंपनियों को भी मिला, लेकिन बीते 1 साल में जहां वाहनों की सप्लाई सुधरी है, वहीं मिड साइज सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के नए मॉडल लॉन्च हुए। ऐसे में ग्राहकों को 20 लाख रुपए से कम की कीमत में बेहतर और एडवांस फीचर मिल रहे हैं। इसके अलावा कोरोना के दौरान आई दबी डिमांड भी अब खत्म हो गई है। ऐसे में महंगी एसयूवी को शोरूम पर ग्राहकों का इंतजार करना पड़ रहा है। भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर भारत में 48 एसयूवी मॉडल हैं, जिसमें से 1 दर्जन से भी कम प्रीमियम सेगमेंट में है, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा है। इस बाजार के हाई एंड सेगमेंट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर लोग मल्टीपर्पज व्हीकल यानी एमपीवी को एसयूवी के मुकाबले ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वाहन निर्माता टोयोटा की बात करें तो कंपनी का कहना है कि उसकी इनोवा जैसी एमपीवी की बिक्री महानगरों में ही नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 बाजारों में भी बढ़ रही है। अगस्त में कंपनी ने एमपीवी बिक्री में 39% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की है। ये तो हुई प्रीमियम एसयूवी की बात, लेकिन भारतीय सेडान बाजार में भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। इस साल अगस्त में कारों की बिक्री ने बड़ा गोता खाया है, यानी कि बड़ी गिरावट दर्ज की है। इस सेगमेंट में आमतौर पर मारुति, स्कोडा, वॉक्सवैगन, होंडा और हुंडई जैसी कंपनियां हैं जो मिड साइज कारों के ऑप्शन को पेश करती हैं, लेकिन यह बिक्री में भारी गिरावट आई है। ये कंपनियां मिलकर महीने भर में सिर्फ 5,917 यूनिट कार ही बेच सकी, जबकि पिछले साल की अवधि में इन कारों की कुल बिक्री 8,716 यूनिट की थी। कंपनियों की बिक्री के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो सबसे ज्यादा बिक्री वॉक्सवैगन वर्टुस की हुई। अगस्त में इस मॉडल की 1,876 यूनिट बिकी। वहीं अगस्त में हुंडई की वर्ना की 1,194 यूनिट बिकी। इसके अलावा स्कोडा की स्लाविया की 1,122 यूनिट और होंडा सिटी की 1,018 यूनिट और साथ ही मारुति सुजुकी सियाज की सिर्फ 707 यूनिट बिकी थी। आपको क्या लगता है कि ये कारों की जो अब प्रीमियम कारों की जो डिमांड घटती जा रही है वो किस हद तक इस मार्केट को इफेक्ट करेगी? आप कौन सी कार खरीदना चाहेंगे अगर आप कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।